नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि अगर आपको शो दैट का क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास शो दैट टाइप क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपके पास, तो जैसा गिवन होगा स्टेटमेंट में वैसा चलेंगे। क्या स्टेटमेंट है? ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एलिवेशन अल्फा। तो एक पार्टिकल को आपने थ्रो किया ऐसे और उसका एंगल है अल्फा, तो पार्टिकल कुछ टाइम बाद आके यहां गिर जाएगा। ठीक है। आफ्टर टी सेकेंड्स इट्स पोजीशन अपीयर्स टू हैव एन एलिवेशन बीटा। कुछ समय के बाद, मान लो टी सेकेंड के बाद, पार्टिकल यहां पहुंच गया और इसका एलिवेशन अब कितना रह गया? बीटा रह गया। तो प्रूव दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज दिस। तो हमारे को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जी टी कोस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए, हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिया हमने, लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी से हमने थ्रो किया और अल्फा एंगल पे थ्रो कर दिया। तो अब आफ्टर टाइम t या पार्टिकल यहां पर पहुंच गया P पॉइंट पर। ठीक है, द पार्टिकल इज एट P पोजीशन। अब P पोजीशन पे है तो हमें नहीं पता क्या वैल्यूज रहेंगी, तो P पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है x और y। ठीक है, तो ये x और y हमारे पास P पॉइंट्स पे रह गए। तो ध्यान से देखना, हमने P पॉइंट x और y ले लिया। अब x और y की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है x। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट r बी द डिस्टेंस। ठीक है, इसको ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा? r कोस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? r साइन बीटा। तो x और y आ गया आपके, तो यानी कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया आपके? r कोस बीटा एंड r साइन बीटा। वैसे हमने मान लिए थे इसको x और y। तो आफ्टर टाइम t, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। सो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज, सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x क्या होती है? x इज इक्वल टू u कोस अल्फा इंटू टी। इनिशियल एंगल अल्फा है, t टाइम पर चला गया तो u कोस अल्फा इंटू टी। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? ये r कोस बीटा इज इक्वल टू u कोस अल्फा इंटू टी। नेक्स्ट क्या होता है? y क्या होता है? u साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास u साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो y की वैल्यू क्या है आपके पास? r साइन बीटा, दैट इज r साइन बीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, हमने u निकालना है और r हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। जब r हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूजिंग दीज टू इक्वेशंस एलिमिनेट r। हमारा बस ये काम रह गया कि r को एलिमिनेट कर दो। अब वो r एलिमिनेट कैसे होगा? सिंपल डिवाइड कर दो। तो डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, तो डिवाइड करते हमारे पास क्या आ जाएगा? r से r कैंसिल, तो दैट मींस कोस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू u कोस अल्फा टी डिवाइड बाय u साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया। तो हमारे पास तो ये वैल्यू है, तो देखो t कॉमन निकल के कट जाएगा, तो t को कॉमन निकाल के काट दो। एक t कॉमन निकाल दिया और वो कैंसिल आउट हो गया। अब ये वैल्यू बच गई। अब देखिए ध्यान से, 2 एलसीएम ले लो, ऊपर चला जाएगा, तो 2 एलसीएम लेके यहाँ क्या हो जाएगा? 2u साइन अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2u कोस अल्फा, और ये हाफ जी टी कैंसिल हो गया। तो ये 2 एलसीएम ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, मुझे तो u निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो कोस बीटा इंटू 2u साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करा दो, 2u साइन अल्फा माइनस जी टी इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या है? 2u कोस अल्फा, 2u कोस अल्फा इंटू में साइन बीटा।
यू वाली टर्म एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स एक तरफ कर दो। तो यू वाली टर्म कौन कौन सी है, ये है, तो यहां से 2u कॉमन, क्या क्या बच गया, कोस बीटा साइन अल्फा, ये इधर आएगा, माइनस 2u कॉमन कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, ये इधर है उसको उधर भेज दो, जीटी। अब देखिए ध्यान से, कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा क्या होता है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज जीटी। तो मुझे तो u निकालना है, तो यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए u इज इक्वल टू जी टी डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यही आपको चाहिए था, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपके पास शो दैट क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, शो दैट में कैसे सोल्व करना है वो देखना है और सिंपल बेसिक फॉर्मूले ट्राई करना। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि और कोई भी इस लेक्चर को इजीली समझ सके। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर।